वोट में आओ, तक होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। हम लोग नैसर्गिक न्याय के अनुरूप अपने साथियों सहित सभी तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान बजट आवंटन न होने के कारण यहाँ मजबूर होकर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए हमने 10 दिसंबर से लेकर आज तक लगातार पत्राचार भी किया है, वार्ता भी करने का प्रयास किया है, अनुरोध भी किया है, मगर यहाँ जिसका पैसा मिल जाता है केवल उसके पत्र की डायरी होती है, डायरी होकर के उसका बजट आवंटित कर दिया जाता है। बाकी सबका बजट आवंटन रखे रहते हैं और रखे रहने के बाद 2-2 साल हमारे साथियों का 3-3 साल से बजट आवंटन नहीं हुआ, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके अलावा 95 मद में लगातार 49 मतलब चिकित्सा सहित अन्य सभी मदों में अपनी मर्जी से शासन के नियमों के विपरीत बजट आवंटन किए जाते हैं, जो कि अनुचित है, नहीं होना चाहिए। मगर ये लोग मजबूर हैं। ये लोग अपने आप, मुझे लग रहा था कि वित्त नियंत्रक को रेणु वर्मा 2 ही लोग इसमें मिले हैं, मगर आज जो गेट बंद कर दिया गया, हमारी बात सुनी नहीं गई। ऐसा लगता है जैसे जब संविधान नहीं था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान नहीं था, उसके पहले तानाशाही थी। सेम तानाशाही आज ये लोग लागू कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग आज एकत्र हुए हैं कि हम लोगों की मेन मांग ये है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान नियमानुसार हो, जो भी नियम हो उसके अनुसार हो। डायरी रिस्पेक्ट नहीं होता, डायरी उसकी होती है जिसका इन्हें बजट आवंटन करना होता है। आप बताइए, वित्त नियंत्रक जैसा कार्यालय, जिस कार्यालय में एक भी पेंडेंसी ना हो, जो पत्र आया निस्तारित, आया निस्तारित, ऐसा नहीं होता। मगर ये लोग केवल ऐसा लगता है क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया, मगर बिना पैसे के यहाँ काम होता नहीं है। आम शोहरत विभाग की खराब हो गई है इनकी वजह से। इसलिए हम सब लोग मजबूर होकर के आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यदि लोग हमसे वार्ता न किए और HOD साहब जो इनके ऊपर बैठे हैं, अगर उन्होंने इस पर कोई अंकुश न लगाया, तो हम लोग मजबूर होकर इस प्रांगण में धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा। और उसके लिए जैसा मुझे बताया गया है कि इस प्रांगण में आने के लिए चाहे जितने आदमी आ जाएं, किसी भी पुलिस की ज़रूरत नहीं, अनुमति की ज़रूरत नहीं। हमारा कार्यालय है, हमारी मांग है, इसलिए हम चाहेंगे कि संख्या बल यहाँ न बढ़े, अनावश्यक हमारे कर्मचारी और अधिकारी की छवि खराब न हो। इसलिए हमारा अनुरोध है कि वो इस पर अंकुश लगाएं, हम लोगों से वार्ता कर आश्वासन दें, यही हमारी मांग है। आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन मात्र इसलिए है कि यहाँ पर वित्त नियंत्रक कार्यालय में तैनात सहायक वित्त लेखा अधिकारी श्रीमती रेणु वर्मा द्वारा अथाह पैसा अर्जित कर लिया गया है। ये लोग कर्मचारियों से जब तक इनको पैसा नहीं मिलता है तब तक यह किसी प्रकार से उनका धनावंटन का आदेश जारी नहीं करती हैं। कार्यालय में अगर लेटर आ जाता है तो उसको रिसीव नहीं कराती हैं, रख लेती हैं। जब कर्मचारी से, तृतीय श्रेणी कर्मचारी से, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उनको पैसा मिल जाता है, तब श्रीमती रेणु वर्मा उसको डायरी कराती हैं और तभी उसका जारी करती हैं। यहाँ लोग तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पहले ही इलाज कराने के दौरान ही मर जाता है अपने सारे देयकों से। उसके बाद जब वो अपने देयक को मांगने के लिए अपने कार्यालय से आदेश करा के कार्यालय के आप यहाँ भिजवाता है, तो यहाँ रेणु वर्मा द्वारा इतनी धांधली की जाती है कि यहाँ के बजट आवंटन के पैसे से कमाकर उन्होंने कई करोड़ की कोठी खड़ी कर ली है, क्योंकि बहुत कम कार्य दिवस में तैयार किया है। और हम लोगों की मांग है कि श्रीमती रेणु वर्मा को, जो कि यहाँ से स्थानांतरित हैं, 1 साल पहले स्थानांतरित हो गई थी, HOD साहब द्वारा डबल आदेश किए गए थे, जिसको कि अभी समाप्त हो जाना चाहिए था और उनको आदेश समाप्त किया जाए। वो संभवतः 4 तारीख का आदेश है, वह पिछले साल का आदेश है, उसको समाप्त किया जाए और आदेश समाप्त करा के किसी अन्य को यहाँ पदस्थापित किया जाए, क्योंकि वह अंडर ट्रांसफ़र है। और इसी के साथ साथ हम लोगों के जितने देयक हैं, जो भी अन्य बजट आवंटन बचे हैं, उनको किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। रेणु वर्मा होश में आओ,